Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today I am going to teach you about 10 phrasal verbs. I will tell you how to use phrasal verb in any sentence. So I think it may be useful to you. So stay with me till the end. But first of all, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड माई न्यू वीडियो द नोटिफिकेशन यू विल गेट फर्स्ट. सो लेट्स बिगिन. सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है. गाइज, आप सभी को मालूम है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं. एक जो किसी सेंटेंस में एक्शन को शो करते हैं, दूसरा जो किसी सेंटेंस में स्टेट को बताते हैं उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं. गाइज, फ्रेजल वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जिसमें किसी मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और जिसका सेपरेट मीनिंग निकलता है उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. जैसे एग्जांपल, टर्न डाउन. टर्न का मतलब होता है घूमना, जो एक मेन वर्ब है, और डाउन एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ. बट जब हम इसका यूज़ सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब करते हैं तब इसका मीनिंग होता है मना करना या किसी के बात को अस्वीकार कर देना के सेंस में यूज़ किया जाता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फिगर आउट. फिगर का मतलब होता है आकृति, आकार, जो एक नाउन भी है और वर्ब भी होता है, जबकि आउट जो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बाहर. सो जब इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है तब इसका मीनिंग होता है किसी समस्या को सुलझाना के सेंस में यूज. तो आई होप दैट अब आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. तो चलिए सीखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले 10 यूजफुल वर्ड्स. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस. गाइस, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. गाइज, यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है. गाइज, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा, किसी सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब होगा, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है. गाइज, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में और ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है. गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है. सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है लुक फॉर, जिसका मीनिंग ढूंढना, खोजना होता है और इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है. चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़. मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ. गाइज, इस सेंटेंस में एम एक हेल्पिंग वर्ब है और लुकिंग फॉर मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. सेकेंड वर्ड कैरी ऑफ, जिसका यूज़ किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, द डॉक्टर कैरीड ऑफ द ऑपरेशन. डॉक्टर ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया. गाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, इसीलिए हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. गाइज, थर्ड वर्ब है पुट ऑन. पुट ऑन का यूज़ किसी चीज़ को पहनना के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, यू शुड पुट ऑन ए जैकेट बिकॉज इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. आपको जैकेट पहननी चाहिए क्योंकि बाहर ठंड है. नेक्स्ट वर्ड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ. टेक ऑफ का यूज़ किसी चीज़ को उतारने या उड़ान भरने के सेंस में यूज़ किया जाता है. गाइज, एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ मल्टीपल सेंस में यूज़ किया जा सकता है. गाइज, किसी फ्रेजल वर्ब का यूज़ एटलीस्ट 10 प्रकार के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, वी टेक ऑफ आवर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल. मंदिर घुसने के पहले हम जूते उतारते हैं. गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है. गाइज, आई होप दैट आप टेंस के बारे में अच्छे से जानते हैं और अगर आपको टेंस में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर आपको टेंस का फोल्डर मिल जाएगा. गाइज, मैंने टेंस में डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंस का यूज़ एज ए एग्जाम्पल किया है ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके अच्छी इंग्लिश बोल सकें.
नेक्स्ट वर्ड है ग्रो अप। ग्रो अप का यूज़ बढ़ना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई फादर ग्रू अप इन द विलेज। मेरे पापा गांव में पले बढ़े। नेक्स्ट वर्ड पुट ऑफ। पुट ऑफ का यूज़ देर होना या रद्द होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। खराब मौसम के कारण ट्रेन को देरी हुई। गाइज नेक्स्ट वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का यूज़ किसी को मना करना, इनकार करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई टर्न डाउन हिज प्रपोजल। मैंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेक्स्ट वर्ड है पुट अप, जिसका यूज़ दाम बढ़ाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द मिल्क सेलर पुट अप द प्राइस ऑफ मिल्क। दूध विक्रेता ने दूध का दाम बढ़ा दिए। गाइज नाइन्थ वर्ड है फिगर आउट। फिगर आउट का यूज़ किसी समस्या को सुलझाना या किसी चीज़ को समझना के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट फिगर आउट माई प्रॉब्लम। आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते। गाइज आज का लास्ट वर्ड है कम अक्रॉस, जिसका यूज़ सहयोग से मिलना के सेंस में यूज़ किया जाता है। मतलब जिसकी हमने उम्मीद नहीं किया हो और हमें अचानक मिल जाए, तब फिगर आउट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस एन एंटिक कॉइन ऑन द रोड। मुझे सड़क पर एक प्राचीन सिक्का मिला। सो गाइज आई होप दैट दिस वर्ड्स आर useful to you and I expect that you liked it. If you feel that these words are useful to you, so like, subscribe and share with others because it may be useful to others. So guys, keep practicing and at least create one sentence and send it in the comment section. So I will see you in next video. Bye.